करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर, बिजली की कीमत में एक मरतबा फिर बड़े इजाफे की तैयारियां। मौखर अदायगियों की मद में बिजली सारिफीन के लिए बिजली 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। विफाकी हुकूमत ने जून जुलाई 2022 के मौखर करदा बकाया जात की वसूली की दरख्वास्त दायर कर दी। इजाफे का इतलाक ज़रूरी सारिफीन पर भी होगा। बिजली सारिफीन से बकाया जात आइंदा 8 माह में वसूल करने की दरख्वास्त की गई है। आपको बता रहे हैं बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर सामने आई है। बिजली की कीमत में एक मरतबा फिर बड़े इजाफे की तैयारियां। मौखर अदायगियों की मद में बिजली सारिफीन के लिए बिजली 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कियानी से। जी सर बताइएगा। जी, मौखर अदायगियों की मद में बिजली सार्फिन के लिए बिजली 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां हो चुकी हैं। वफाकी हुकूमत ने जून जुलाई 2022 के मौखर करदा बकाया जात की वसूली की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी है और बिजली सार्फिन से बकाया जात आइंदा 8 माह में वसूल करने की दरख्वास्त की गई है। 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन से 10 रुपए 34 पैसे फी यूनिट वसूली की दरख्वास्त है। 200 से 300 यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन से 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट वसूली की दरख्वास्त की गई है। ज़रूरी सार्फिन से 9 रुपए 90 पैसे और इलेक्ट्रिक के 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 9 रुपए जो है 97 पैसे फी यूनिट जो है इजाफे की दरख्वास्त की गई है। तो ये तमाम तर मामला हैं। इस पर नेपरा अथॉरिटी 2 मार्च को समाप्त करेगी और यकीनी तौर पर अगर ये इजाफा अगर पास किया गया, मंजूर किया गया तो सार्फिन पर ये इजाफी बोझ जो है वो पड़ेगा। अवैस कियानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर सामने आई है। बिजली की कीमत में एक मरतबा फिर बड़े इजाफे की तैयारियां। मौखर अदायगियों की मद में बिजली सारिफीन के लिए बिजली 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। विफाकी हुकूमत ने जून जुलाई 2022 के मौखर करदा बकाया जात की वसूली की दरख्वास्त दायर कर दी। इजाफे का इतलाक ज़रूरी सारिफीन पर भी होगा। बिजली सारिफीन से बकाया जात आइंदा 8 माह में वसूल करने की दरख्वास्त की गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं बोमा और PHMA की जानिब से एहतजाज का ऐलान। फैसलाबाद में पावरलूम, साइजिंग और प्रिंटिंग ने भी एहतजाज में हिमायत का ऐलान कर दिया। कहते हैं हालात इस कदर खराब हो चुके हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हुकूमत और अपोजिशन के झगड़े खत्म ही नहीं हो रहे। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज बताइएगा। साइजिंग सेक्टर, पावरलूम सेक्टर, कॉटन पावरलूम सेक्टर और इसके साथ साथ प्रिंटिंग और डाइंग के सेक्टर ने भी फैसलाबाद में पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से जो हड़ताल की कॉल दी गई है, जो एहतजाज की कॉल दी गई है, उसकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशन इस वक्त एक पेज पर हैं और जिस तरह से हम जानते हैं कि पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ख़ास तौर पर यह ऐलान किया था कि हुकूमत ने अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना किए, बिजली की कीमतें कम ना की, गैस की अवेलेबिलिटी को यकीनी ना बनाया और हमारे रिफंड जारी ना किए तो फिर हम सड़कों पर आएंगे और अपने वर्कर्स के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। लिहाजा फैसलाबाद की मुख्तलिफ टेक्सटाइल एसोसिएशन ने, जिसमें साइजिंग, प्रिंटिंग, डाइंग और इसके साथ पावरलूम और कॉटन पावरलूम सेक्टर शामिल है, जिनकी जानिब से खास तौर पर यह ऐलान किया गया कि हम पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साथ मिलकर जो है वो एहतजाज करेंगे और सड़कों पर आएंगे, अपने वर्कर्स, अपने मुलाजमीन को भी साथ में लेकर आएंगे। लिहाजा अभी तक जो इसमें अभाम है कि तारीख का कभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन और तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज की कॉल का जो डेट है उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा और बताया जा रहा है कि कल तक ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा और अगला लाहे अमल बताया जाएगा। फैसलाबाद में जो एपबूमा का मरकजी दफ्तर है वहां से ये एहतजाजी रैली या एहतजाज या फिर धरना वहां पर दिया जाएगा। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं सोने की कीमतों के हवाले से। सोने की कीमत में कमी, फी तोला सोना 2000 रुपए सस्ता हो गया। सराफा मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत 1,93,000 रुपए हो गई, जबकि 10 ग्राम सोना 1,715 रुपए सस्ता होने के बाद 1,65,066 रुपए का हो गया। आपको बता रहे सोने की कीमत में कमी वाकया हुई, फी तोला सोना 2000 रुपए सस्ता हो गया। सराफा मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत 1,93,000 रुपए हो गई, जबकि 10 ग्राम सोना 1,715 रुपए सस्ता होने के बाद 1,65,066 रुपए का हो गया।
दूसरी जानिब महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का प्रोफेशनल टैक्स के नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। प्रोफेशनल टैक्स की अदायगियां ना करने वाले 300 अफराद की जायदादें सील कर दी गईं। आपको बता रहे महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन प्रोफेशनल टैक्स के नादहिंदगान के खिलाफ इन एक्शन। प्रोफेशनल टैक्स की अदायगियां ना करने वाले 300 अफराद की जायदादें सील। नादहिंदगान को अदायगियों के लिए मुतअद्दिद बार नोटिस भिजवाए गए। अदम तामील पर कार्रवाई अमल में लाई गई। वाजिबात की वसूली के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऐसा कहना है एक्साइज हुक्काम का। आपको बता रहे हैं महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन प्रोफेशनल टैक्स के नादहिंदगान के खिलाफ इन एक्शन। प्रोफेशनल टैक्स की अदायगियां ना करने वाले 300 अफराद की जायदादें सील। नादहिंदगान को अदायगियों के लिए मुतअद्दिद बार नोटिस भिजवाए गए, ऐसा कहना है एक्साइज हुक्काम का। उनका मजीद कहना था अदम तामील पर कार्रवाई अमल में लाई गई। वाजिबात की वसूली के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जंग में महंगाई ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया। पीपल्स लेबर ब्यूरो का कमर तोड़ महंगाई पर तशवीश का इजहार। अहदेदारान कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक नाकाम हो चुकी। जंग में जियालों को नहीं है। इसी पर बात कर लेते ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीपल्स लेबर ब्यूरो की जानिब से जो बढ़ती हुई महंगाई है इसके ऊपर जो इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो बेहतर लाया अमल ना अख्तियार करने के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है इसके ऊपर गुफ्तगू की गई है। और इसके साथ साथ जो लेबर कन्वेंशन होने जा रहा है उसकी तैयारियों के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ मामला ज़ेर बहस आए हैं। हमारे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी जो है वो मलिक इरशाद मौजूद हैं। ये बताइएगा कि महंगाई जो है वो बेकाबू नज़र आ रही है, आम आदमी जो है वो परेशान है, हुकूमत और इंतज़ामिया से क्या अपील है? जनाब, इसमें कोई शक नहीं कि वाकई महंगाई बहुत है। छोटे तबके के लोग बहुत परेशान हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा, मगर डिसाइड नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत इस पे काम कर रही है, बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा। और ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए, सीएम को चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट के डीसी जो एग्जेक्टिव होता है डिस्ट्रिक्ट का, उसको चाहिए कि इस पे जो कंट्रोल है, जो असल प्राइस है उसके मुताबिक कम अज़ कम आवाम को ये रिलीफ मिलना चाहिए और पूरे रेट पे उनको ये चीज़ें मुहैया होनी चाहिए ताकि गरीब के मसाइल हल हो सके। बिल्कुल, जेल भरो तहरीक पीटीआई की जानिब से जो है वो शुरू की गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे और इसके साथ साथ लेबर कन्वेंशन की क्या तैयारियां की जा रही है? ये जो पीटीआई ने जेल भरो तहरीक का आगाज किया है ना, ये इनके बस की बात ही नहीं है। ये 1-2 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकते। जेल भरो तहरीक जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के जो जियाले हैं वही सिर्फ कामयाब बना सकते हैं। ये इनके बस की बात नहीं है। ये जो इनका लीडर है ये 2 दिन में, ये 1 दिन पहले ये जमानत करवाता है, फिर ये ऐलान करता है कि जेल भरो तहरीक हम करेंगे। ये जो जमानतें करवा रहे हैं वो भला कैसे जेल भरो तहरीक जो है ये कामयाब करेंगे? ये इनके बस की बात ही नहीं है। अच्छा बताएं लेबर कन्वेंशन के बारे में। और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेबर ब्यूरो जो है वो जंग में इंशाल्लाह एक बहुत बड़े वर्कर कन्वेंशन का इंतजाम कर रही है और उसको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम कामयाब करेंगे। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो जंग में इलेक्शन की जो है वो मुकम्मल तैयारी कर रही है और इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से जंग में इलेक्शन लड़ेंगे। क्या कहना है कि ग्रास रूट लेवल तक तैयारियां जो हैं वो जारी हैं? लेबर रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब थाना मिलत टाउन पुलिस पतंगबाजी रोकने में नाकाम। निशाताबाद पुल पर डोर फिरने से नौजवान जख्मी। गट्टी का रिहायशी मोहम्मद इश्तियाक मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। पुल के ऊपर से गुजरते वक्त पतंग की डोर गले में फिर गई। इश्तियाक को राहगीरों ने अपनी मदद आपके तहत हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हॉस्पिटल अमला ने इश्तियाक को तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया। मिलत टाउन में पतंगबाजी की भरमार ने शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। मजीद जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना मिलत टाउन पुलिस के इलाका में पतंगबाजी की वजह से अहले इलाका की जिंदगी दांव पर लग चुकी है और मिलत टाउन पुलिस पतंगबाजी रोकने में मुकम्मल नाकाम है, जिसका हालिया सबूत अब से कुछ देर कबल नौजवान के गले में डोर फिरने के सूरत में सामने आया। गट्टी का रिहायशी इश्तियाक मोटरसाइकिल पर घर वापस जा रहा था कि जब वो निशाताबाद पुल के ऊपर पहुंचा तो पतंग की डोर उसके गले में फिरी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। राहगीरों ने अपनी मदद आपके तहत उसको अस्पताल में मुंतकिल किया, जहां पर तिब्बी इमदाद के बाद इश्तियाक को अस्पताल से फारिग कर दिया गया। चीफ फैसलाबाद की जानब से SHO मिलत टाउन की सख्त सर्विलांस की गई है और उनको वार्निंग देते हुए कहा गया कि दोबारा ऐसा कोई वाकया पेश आया तो उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। जी तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से अहम मरासला। लोकल गवर्नमेंट ने जाली मुलाजिमीन का डेटा तलब कर लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा।
लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो हम पेशरफ्त ये हुई है कि यहाँ पर जितने भी गोश्त मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ शिकंजा सख्त करने की हिदायत की गई और इस सिलसिले में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने तमाम जितने भी कंसर्न्ड चीफ अफसरान मुकामी हुकूमतों की उन्हें हिदायत की गई है कि ऐसे तमाम गोश्त मुलाजमीन की लिस्ट बनाई जाए, बल्कि तमाम मुलाजमीन की लिस्ट बनाई जाए और वो हेड ऑफिस के साथ शेयर की जाए। स्पेशली यहाँ पर जितने भी गोश्त मुलाजमीन हैं उनको जॉब से निकाला जाए। ये क्राइटेरिया बनाया गया है कि कोई भी मुलाजिम अगर वो क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरता तो उसे नौकरी पर नहीं रहने दिया जाएगा। ऐसे मुलाजिम जो ड्यूटी पर नहीं आते लेकिन उनकी तनख्वाहें बाकायदगी से विड्रॉ होती हैं तो उनके खिलाफ भी अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, अंजुमन ताजिरान सिटी के मरकजी ऑफिस में सूदी निज़ाम के हवाले से ताजिरों और आलमे दीन मौलाना जाहिदुर राशिदी की नशिस्त में दीन इस्लाम में सूद के नुकसानात बारे आगाही दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते अली रजा से। जी अली, बताइएगा। आज जी बिल्कुल कनार रोड पर अंजुमन ताजरान जो ग्रुप है उनके हवाले से ताजरों की जानब से एक नशिस्त रखी गई जिसमें सूद के मुतल्लक जो है वो आगाही दी गई और दीन और इस्लाम के तौर पर सूद को किस तरीके से देखा जाता है उस हवाले से जो है बाकायदा तौर पर नशिस्त की, जहाँ पे ताजर बरादरी ने जो है भरपूर शिरकत की। सदर मेरे साथ मौजूद से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज की नशिस्त के हवाले से, कितना फ़ायदेमंद है और बहुत अच्छी कावश है कि सूद के मुतल्लक जो है वो ताजर बरादरी को बताया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूद के बारे में जो निज़ाम है, सूद जो है उससे में मौलाना जाहिदुर राशिदी साहब ने बयान फरमाया है। इससे पहले भी हम 2 साल पहले एक कन्वेंशन करा चुके हैं और अब इंशाल्लाह ताला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी उनसे टाइम लेके इसका इनक़दा करेंगे। तो आज उन्होंने यही बताया है कि मुल्की मईशत जो है वो यानी कि सूद में जकड़ी हुई है और इस वक्त जो जिद्दोजहद हो रही है कि 1973 का जो आइन था उसके मुताबिक वो जो है फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, उसकी अमल करने के लिए ये एक तहरीक चलाई है। और साथ ये भी बताता जाऊं कि जो सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ इस्लामिक बैंकारी हो रही है, पूरी दुनिया में इस वक्त कन्वर्शन बैंक जो हैं और जो इस इस्लामी तर्ज पे कर रहे हैं उनका तजिया यही है कि सूदी निज़ाम के बग़ैर जो इस्लामिक बैंकिंग हो रही है उसमें मुनाफा के ज़्यादा चांसेस हैं और ये पूरी दुनिया में अप्लाई हो चुका है। और इंशाल्लाह ताला फैसला पाकिस्तान में भी कुछ बैंकों जिस तरह मीज़ान बैंक है, फैसल बैंक है और जो इस्लामी कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि अगर अवाम साथ दें तो इस निज़ाम से छुटकारा हासिल हो सकता है। आज हमारे इस छोटी सी नशिस्त में ताजर भी और माजिन शहर मौजूद थे जिन्होंने ये उनका बयान सुना है। ये एक किताबचा है जो मैं आपके दे रहा हूँ, इसकी तबात कर दी गई है और ये आज तकसीम भी किया गया है। तो मेरी दरख्वास्त है अपने पाकिस्तानी भाइयों से कि वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आएँ। और उसमें फैसल बैंक ने एक और किया है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है वो पे नहीं होता तो उस पर जुर्माना नहीं लगाएंगे। तो ये इस्लामिक बैंकिंग का एक सबसे नुमाया पहलू है कि जो उन्होंने भी स्टार्ट किया। जी बिल्कुल, आज जो नशिस्त हुई उसकी डिटेल में बता रहे में जो सदर हैं उन्होंने बताया, उनका ये कहना है कि जो है वो अपने कारोबार को सूद से जो है वो दूर रखें और अपना जो रिज़्क़ के हलाल है। अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अमरीकी काउंसलेट जनरल विलियम के मैकेनियल का यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज जंग कैंपस का दौरा। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चीफ मिस कैथलीन भी हमरा थी। अमरीकी काउंसलेट का पाकिस्तान के साथ तालीम, तहकीक, ज़राअत और सकाफत के शोबे में बाहमी रवाबित को मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। इसी पर बात कर लेते ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त जो है अमेरिकी कौंसल जनरल विलियम के मैकेन्यूअल जो हैं वो मुख्तलिफ अजला के दौरे पर हैं। आज जब वो जंग पहुंचे उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से भी मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने वेटरनरी कैंपसेस का जो है वो दौरा भी किया। इस मौका पर जो प्रिंसिपल इदारा हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ शोबों का जो है वो दौरा भी करवाया गया। वो शोबा क्लिनिकल साइंसेज और BSL 2+ लैब में भी गए, जहां प्रोफेसर डॉक्टर एहतशाम खान ने क्लिनिकल साइंसेज डिपार्टमेंट और जो जदीद किस्म की हैवानात के हवाले से एक लैब है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी। उन्होंने जो फैकल्टी मेंबरान थे कॉलेज के उनसे मुलाकात की और वो तलबा जो कि अमेरिका के अंदर तालीम हासिल कर चुके हैं उनसे भी मुलाकात की। उन्होंने इस कैंपस के जो तालीमी निज़ाम है उसके ऊपर जो है वो इजहार इत्मीनान भी किया। उनका कहना था कि अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन तालीम तहकीक समेत जो सकाफती रवाबत हैं उनको मजीद मजबूत करने के लिए जो है वो दौरा किया जा रहा है। इस मौका पर उनकी चीफ इकोनॉमिस्ट मिस कैथलीन भी हमरा थी, जिन्होंने तलबा से मुलाकात भी की। जी रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।